नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। सोशल मीडिया से, अखबारों से आपको जानकारी मिल गई होगी कि कश्मीर में राहुल गांधी से वहां की छात्राओं ने सवाल पूछा कि आप शादी कब करेंगे, और इसका जवाब जो उन्होंने दिया वो भी आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि शादी जो है वो होती है तो ठीक है, लेकिन इसके दबाव से वो 20-30 साल पहले ही निकल चुके हैं। ये खबर आप जानते हैं, आ चुकी है सब जगह ये खबर। लेकिन मैं बात करूंगा कि इसका मायने क्या है। वो जो उन्होंने कहा कि शादी होती है तो ठीक है, इसमें ब्रैकेट में है कि नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, और 20-30 साल पहले ही शादी के दबाव से निकल चुका हूँ। ये जो दार्शनिक जवाब है राहुल गांधी का, इसका क्या मायने है, इसी पर इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, शादी जो है वो जीवन का एक श्रृंगारिक पक्ष है, सुंदर पक्ष है, और शादी की बात होते ही लड़का हो या लड़की हो, उसके मन के तार तो ज़रूर जो है वो झंकृत हो उठते हैं, बज उठते हैं। लोग भीतर से खुश होते हैं। अब तो इतना खुलापन आ गया है कि अब वो बाहर से भी खुल के दूल्हे जो है वो डांस करते हैं, दुल्हन भी अब डांस कर रही है। तो वो एक जीवन का श्रृंगारिक पक्ष है, और इसकी चर्चा होते ही कोई भी नौजवान मुस्कुराएगा, कोई भी जो युवती होगी वो मुस्कुराएगी इस सवाल पर। अगर बाहर से नहीं मुस्कुराएगी तो भीतर से ज़रूर मुस्कुराएगी, ज़रूर मुस्कुराएगा। लेकिन राहुल गांधी, इनके जवाब में एक उदासी दिखती है, आप कह सकते हैं एक उदासी है, लेकिन ये उदासी नहीं है, ये एक तटस्थता है कि शादी होती है तो ठीक है, और उसी में है कि नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, और 20-30 साल पहले दबाव से वो निकल चुके हैं। तो ये जो राहुल गांधी ने कहा, तो इनके लिए शादी कोई ऐसा मन के तार को छूने वाला, झंकृत कर देने वाला कोई विषय नहीं रहा। लोग शादी के लिए कितना परेशान रहते हैं। दो स्थितियां आमतौर से देखते हैं हम। एक तो युवा जो हैं वो कहेंगे कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, और दूसरे जो है वो शादी करने के लिए तैयार रहते हैं, वो खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। अब तो शादी के लिए अखबारों में विज्ञापन छपते हैं, ऐसे साइट आ गए हैं जहां पर लोग ऑनलाइन अपना बायोडाटा पेश करते हैं, लोग नौकरी की तरफ। तो जो लोग शादी से इनकार करते हैं कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, वो भी उसमें से बड़ी संख्या, अधिकतर जो है वो एक खास उम्र के बाद वो तैयार हो जाते हैं। और कुछ लोगों की स्थिति तो ऐसी हो जाती है कि आप भी याद करेंगे, आपके मोहल्ले में या आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनकी शादी में जब देर हो जाती है तो वो शादी के नाम पर कुछ चालाक लड़के जो होते हैं वो मिठाई खाते हैं। वो बताएंगे कि हमने एक जगह लड़की देखी है, और वो, लेकिन अब खिलाना पड़ेगा, मिठाई खिलाइएगा तब बताएंगे। एक जगह बात चलाई है हमने, तो लोग मिठाई खाते हैं। तो ये स्थिति है शादी को लेके। बहुत, या तो बहुत खुशी होती है या लड़के इनकार कर देते हैं। राहुल गांधी ने सीधे इनकार भी नहीं किया कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी को गलत मानता हूं, नहीं करनी चाहिए शादी, ये भी नहीं कहा। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं नहीं, बहुत मुस्कुराए और भीतर से खुश हो गए और हाँ हाँ शादी हम करने वाले हैं। तो ऐसी भी बात नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं बना रहे हैं। तो ये, इसको हम बोलेंगे शादी को लेके तटस्थता। ये तटस्थता दरअसल राहुल गांधी में सिर्फ शादी को लेके नहीं है। आप उस वीडियो को देखें जो कश्मीरी बेटियों के साथ वो बात करते हुए वीडियो में आया है कि लड़कियों ने पूछा उनसे, बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अपनी दादी से, इंदिरा गांधी से एक बार पूछा था कि आपको खुद को आप किस रूप में याद किया जाना चाहेंगी, आपको लोग किस रूप में याद करें, लोग आप क्या चाहती हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं चाहती हूं कि मुझे लोग याद ही नहीं करें। बहुत सारी बातें राहुल गांधी की हुई होंगी, लेकिन यही बात राहुल गांधी ने कही, यही बात उनको याद है कि वो, मुझे लोग याद करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी एक जीवन से तटस्थता है। असल में मैं जो है, मैं
कि मैं ये हूँ, मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरे सामने सबको झुकना पड़ेगा। तो जो मैं है, मैं ताकतवर हूँ, ये मैं यानी अहंकार, मैं के साथ ही शरीर भी जुड़ा हुआ है। मेरा शरीर कैसे सुंदर हो, मेरा शरीर कैसे स्वस्थ हो, मुझे कैसे मेरी उम्र कैसे दीर्घायु हो, तो ज़्यादा उम्र हो, इसके लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है। इस मामले में भी राहुल गांधी को आप देखेंगे कि वो एक दूसरी ही बात करते हैं। वो जब कहते हैं, एक बार भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कहा था कि मैंने छोड़ दिया है, राहुल गांधी को मैंने मार दिया है। आपके लिए राहुल गांधी है, लेकिन मैंने राहुल गांधी को मार दिया है। सवाल पूछा था कि आपको पप्पू कहा जाता है, आपको गाली दी जाती है, आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा था कि इसका असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने उस पप्पू को, उस राहुल गांधी को मैंने मार दिया है। तो इसीलिए आप गाली दें, कुछ भी कहें, मुझ पर असर नहीं पड़ता है। फिर उन्होंने एक जगह यह भी कहा कि आप मुझे गोली मार दो, आप मुझे जेल में डाल दो, आप मेरी संसद सदस्यता ले लो, मेरा आवास ले लो, लेकिन मैं बोलता रहूँगा, डरूंगा नहीं, सच जो है वो बोलता रहूँगा, जनता के सवाल उठाता रहूँगा। तो ये जो कहा कि जेल भेज दो, कुछ भी करो, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर शरीर की भी चिंता नहीं है, वो मैं को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसीलिए जो दूसरे के लिए जो मैं बड़ा होता है, मेरी शादी, मेरा धन, मेरी पत्नी, यहाँ से वो ऊपर उठ गए हैं। इसीलिए वो आमतौर से लोग, युवा तो शादी की प्लानिंग करते हैं, शादी में कैसे कितने लोगों को बुलाना है, कैसे आयोजन करना है। अभी हमने देखा, देश ने देखा कि अंबानी की शादी में क्या क्या नहीं हुआ, वहाँ पर पूरी दुनिया भर से लोग जुटाए गए लोग। तो शादी की प्लानिंग अब बनती है, आकाश में करेंगे कि समुद्र के नीचे करेंगे कि किसी टापू पर करेंगे कि किसी बियाबान में करेंगे, उड़ते हुए करेंगे कि कैसे करेंगे, ये पूरी प्लानिंग बनती है और वो बड़ा आयोजन बन गया है। लेकिन इस सब से राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ से ऊपर उठ चुके हैं। उनका समर्पण जो है वो जन कल्याण, जनता और वो आम लोग, उसकी चिंता है। वहाँ वो पूरा संकल्पवान दिखते हैं, वहाँ पर कोई तटस्थता नहीं है, वहाँ वो दो टूक हैं कि मुझे ये काम करना है, मैं करके रहूँगा चाहे जो हो जाए, इस भाषा में बात करते हैं। लेकिन शादी के सवाल पर, घर के सवाल पर, संसद सदस्यता के सवाल पर, मैं के सवाल पर वो एकदम तटस्थ हो जाते हैं कि इससे उनको कोई मतलब नहीं है, कोई एक तरह की उदासी दिखती है। इसी को कहते हैं फकीरी। यही सन्यास भाव है कि सन्यास भाव जो है वो ऐसा नहीं कि जंगल में जाना है, जंगल में जाके और वो भगवा वस्त्र पहन के भी लोग अपने सुख चिंता में डूबे रहते हैं, संपत्ति बनाने में और बेटे की चिंता, घर की चिंता में रहते हैं। तो वो व्यक्ति, उनका जो मैं, उनका वो मरता नहीं है, वो गुस्सा, क्रोध, प्रेम सब उनमें बना रहता है। तो अष्टावक्र ने भी कहा था जनक को जवाब देते हुए कि आपको राजगद्दी से उतरने की, गद्दी छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर मुक्त होना है तो आप गद्दी पर बैठे बैठे मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होना तो एक भाव है। आप जैसे ही आसक्ति छोड़ देंगे, इच्छा छोड़ देंगे, आकांक्षा छोड़ देंगे, मैं भाव खत्म कर देंगे, ये आसक्ति आप खत्म कर देंगे, तो आप मुक्त हो गए। यही फकीरी है। तो राहुल गांधी ने जो जवाब दिया कि शादी होती है तो ठीक है, और ब्रैकेट में है कि नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, और शादी के लिए कोई योजना नहीं बना रहे हैं, बल्कि इसके दबाव से वो 20-30 साल पहले, यानी जब वो 25 से 35 वर्ष उनकी उम्र रही होगी, तभी वो इससे मुक्त हो गए हैं। तो ये बता रहा है कि यहाँ उनके लिए वो आम लोगों से अलग हैं, और ये सन्यास भाव है, ये फकीरी का भाव है। तो शादी हो जाए तो भी ठीक है। तो ये राहुल गांधी ने जो वो लाइन कही, उसका मतलब ये मैं समझता हूँ कि वो पूरे उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। और अगर शादी हो भी जाती है तो वो आम लोगों की तरह वो झूमते हुए और शादी का जश्न महीनों मनाते हुए वो नहीं दिखेंगे। वो हो सके शादी हो और कुछ ऐसी अगर घटना हो जाए देश में, तो शादी अभी वो बिना पार्टी ख़त्म हुए ही वो चल दे सकते हैं। तो वो बस एक जिम्मेवारी है, समाज पूछ रहा है तो ठीक है, वो कर लेंगे, इसी रूप में ले रहे हैं।
तो वो अभी उम्र है, अभी 54 साल के हो गए हैं, 1-2 साल लोग और उनसे ये सवाल करेंगे कि शादी कब कर रहे हैं। फिर तो उसके बाद सवाल बदल जाएगा, उसके बाद तो लोग पूछेंगे कि आपने शादी क्यों नहीं की। तो देखें शादी कब करते हैं राहुल गांधी। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।